तो सीएम रेखा गुप्ता कॉलेज के प्रोग्राम में पहुंची हैं, क्या कुछ बोल रही हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। आप भी मेरे कॉलेज से, तो ये एक ऐसी कनेक्टिविटी है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जो यहाँ इस प्रेमिसेस की क्लासरूम में कभी डेवलप हुआ तो कभी कैंटीन में बैठ कर के वो नए सिरे चढ़ा। कभी उसने यूनिवर्सिटी की आर्ट फैकल्टी और बाकी जगह घूम करके अपने रिश्ते बनाए, तो कभी कमला नगर की शॉपिंग मार्केट में बरमुडास पहन करके जब वो रात को घूमते होंगे तो वो रिश्ते निभाए। वो सारी चीज़ें यादों में जुड़ जाती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसआरसीसी कॉलेज हमारे ना केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी का बल्कि देश का, पूरे एशिया का बेस्ट कॉमर्स कॉलेज है। और जब मैं दूसू प्रेसिडेंट थी सर, तब भी इतना हम लोग रुतबा रखते थे कि किसी कॉलेज में अगर घुस जाएं तो 2 एडमिशन करा के ही निकलते थे। पर जब एसआरसीसी आते थे तो प्रिंसिपल सर चाय बहुत अच्छी पिलाते थे, समोसा मंगा के खिलाते थे, सारी बातें करते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते थे, देश, समाज, एथिक्स, और पर एडमिशन नहीं करते। तो वो ग्रेस, वो एक इमेज कॉलेज की हमेशा बरकरार रहे। कोई ऐसा स्टूडेंट घूमता हुआ मिल जाता था और वो इंट्रो में कहता था मैं एसआरसी से, तो ऐसा लगता था ये तो बस किताबी कीड़ा ही होगा, कितना पढ़ता होगा कि इसका एडमिशन एसआरसीसी में हुआ। पर आपने हमेशा ना केवल एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में, कल्चरल में, हमेशा हर फील्ड में अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाया। और मैं देखती थी कि सोशल वर्क में भी एसआरसीसी के स्टूडेंट्स हमेशा कुछ ना कुछ देश के लिए, समाज के लिए जुड़ करके काम करते रहे। आज भी जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड आप एसआरसीसी का नाम लेकर के जा रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, पीछे आपने सिंगापुर में भी किया और आगे भी इतना बड़ा प्लान है। मैं समझती हूँ कि दिल्ली के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एसआरसीसी कॉलेज दिल्ली का एक क्राउन है और इस क्राउन में जितने भी आपने नग जोड़े वो आज पूरे वर्ल्ड में देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं और दिल्ली का भी नाम रोशन कर रहे हैं। 99th एनुअल डे, अगले साल आपकी सेंचुरी होने वाली। एक बड़ा लंबा सफ़र यहाँ तक तय करके आप लोग पहुँचे हैं और मैं समझती हूँ आगे भी बहुत नए आयाम आपके इस कॉलेज को अचीव कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मेरे सामने जो स्टूडेंट्स हैं, आज बहुत सारे अवार्ड विनर स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं। जब मैं आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होने के बाद चलते चलते उस मकाम पे पहुँची जहाँ दिल्ली की सबसे रिस्पॉन्सिबल पोस्ट मैं कह सकती हूँ, जहाँ आपको पूरे शहर की केयर टेकिंग करनी है, पूरे शहर का ध्यान रखना है, डेवलपमेंट से लेकर के हर एक चीज़ जो दिल्ली से जुड़ी है उसको आपने खड़ा करना है, बनाना है, आगे लेके जाना है। तो मैं ये सोचती हूँ कि दिल्ली केवल सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट काम करे और आपका शहर आगे चल पड़ेगा। इसमें हम सबको यानी सबको, फैकल्टी को भी, स्टूडेंट्स को भी, हर एक व्यक्ति जो इस राज्य में रहता है, सबका रोल प्ले है। हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। क्या कारण है कि आज दिल्ली देश के बावजूद भी कहीं ना कहीं बाकी राज्यों से पिछड़ गई है। कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से कहें, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से कहें, या जो एक स्वरूप, सुंदर स्वरूप दिल्ली का होना चाहिए था, वो हम नहीं अचीव कर पाए। जब मैं आज यहाँ खड़े होकर के उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद सरकारों ने सोचा था कि हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे,
पर नहीं होगा ऐसे। हम सब मिलकर के जब जुड़ेंगे, हम सब जब अपने शहर के लिए अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे, तभी ये दिल्ली आगे बढ़ पाएगी। बहुत कुछ है दिल्ली में, दिल्ली का इतिहास, दिल्ली का गौरव, दिल्ली का अपना एक महत्व। दिल्ली देश की राजधानी है, हर व्यक्ति दिल्ली को देखता है, खोजता है। और पिछले कुछ सालों में हमने अपने दिल्ली की एक पॉजिटिव इमेज गंवाई। मैं ये चाहती हूँ दिल्ली फिर से रिवाइव हो, एक नई पॉजिटिव इमेज के साथ में हम वर्ल्ड के मैप पे आएँ। पूरे देश का, पूरे विश्व का कोई भी व्यक्ति जब भारत आना चाहे तो वो दिल्ली में जाए बिना ना जाए, उसको दिल्ली आना ही चाहिए। उसके मन में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे दिल्ली ज़रूर जाना है, मुझे दिल्ली देखनी है, दिल्ली इतनी बेहतरीन है। और बाकी सब चीज़ों के साथ साथ एक बहुत बड़ा ड्रीम जो मैं सोचती हूँ अपनी दिल्ली के लिए, वो है इसे हमें एक एजुकेशनल हब बनाना है। आज अच्छे कॉलेजेस यहाँ हैं, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ है, और भी इसको बेहतरीन करते हुए कि देश और दुनिया से लोग आएं और आ कर के हमारे यहाँ अपनी स्टडीज़ करना चाहें। हम उन्हें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, बेहतरीन फैसिलिटीज़ दें और बेस्ट फैकल्टी दें। ये सब कुछ करते हुए एक ऐसी इंडस्ट्री हम यहाँ डेवलप करें जिसमें पॉल्यूशन का कोई स्कोप नहीं है। क्योंकि दिल्ली पे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ऐसे लेंस लगा के बैठे हैं, पॉल्यूशन नहीं करना है। केवल इस पूरे देश को अपने अच्छे विजन के साथ में, क्रेडिबिलिटी के साथ में आगे बढ़ाने का काम यदि कोई कर सकता है तो हमारे ये कॉलेजेस, हमारे यूनिवर्सिटीज़, हमारी फैकल्टी और हमारे स्टूडेंट कर सकते हैं। और मैं देखती हूँ कि भी कॉलेज से निकलते ही हम लोग सोचते हैं कि हम कहीं विदेश चले जाएं, हमारी अच्छी जॉब लग जाए या मास्टर्स करने के लिए हम वहाँ चले जाएं। मोदी जी कहते हैं कि भाई स्वदेशी अपनाओ, देश में ही सब कुछ हो, देश का अपना प्रोडक्ट, देश में यूटिलिटी, हर चीज़ देश में। और आप तो इतना बड़ा देश का विकास अपने अंदर लेकर के बैठे हो। आपका विज़न, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी मेहनत, ये जितने युवा मेरे सामने बैठे हैं, ये सब देश की बहुत बड़ी, और आपके इस धरती पे होने का लाभ, इस मातृभूमि में जन्म लेने का आपको जो आशीर्वाद मिला है, उसमें एक जिम्मेवारी जरूर हम सबके साथ छिपी है कि हम अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए जिम्मेवारी जरूर निभाएं। वो काम करें जो हमारे शहर को आगे लेकर के जाए, शहर के साथ देश को और देश के साथ पूरे राष्ट्र को, और उस पूरे राष्ट्र को विश्वगुरु बनाने में मेरी क्या भूमिका है, मुझे क्या करना है। कुछ तो दायित्व हम अपने पेरेंट्स के लिए जैसे रखते हैं कि भी मेरी जिम्मेवारी है, मेरे पेरेंट्स ने बहुत कुछ मेरे लिए किया है, तो मैं भी अपने पेरेंट्स का ज़िंदगी भर ताहा उम्र उनका ध्यान रखूं। तो ऐसे ही इस देश की भूमि जिसने हमें जन्म दिया, आज जिस स्वच्छंद हवा में हम सांस ले पा रहे हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी तो देश को आज़ाद करके चले गए, अपनी जान देश पे लुटा के चले गए। अब इस देश को आगे चलाना, इस देश को आगे बढ़ाना हम सब का काम है। बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी के लोग देश में, दुनिया में अपने ही देश के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे लोगों को करारा जवाब देना वो हमारा काम है। अपने देश में नई इनोवेटिव पॉलिसीज़ को लेकर के आना वो हमारा काम है। इस पूरे वर्किंग एटमॉस्फेयर को बदलना वो हमारा काम है। लोगों की सोच, लोगों का विज़न, देश के प्रति प्यार हर रग में दौड़े, ये हमारा काम है। और धीरे धीरे सच मानिए फिर भारत भी और ये दिल्ली भी किसी भी और कंट्री से बेहतर दिखाई देगी। ये 140 करोड़ लोग
देश के लिए लायबिलिटी ना बने, देश की एसेट बन के काम करे, देश की एसेट बन के। हर व्यक्ति का अपना ओरा है, हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान है, काम करने की क्षमता है। जिए अपनी ज़िंदगी खुल करके, करें अपने कैरियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, पर उसमें से छोटा सा एक पोर्शन अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए लगाना। भाई मैं क्या कर सकता हूँ, एक काम देश के नाम, कुछ भी, एक छोटा या बड़ा, सोच लीजिए कि मुझे करना ही है। कभी कहीं कुछ गलत हो रहा है तो मुझे रिएक्ट करना ही है, मुझे चीज़ों को सही करना ही है, बेहतर, साफ सुथरा, हरा भरा। और जब आज हम अपने इस शहर कर लेंगे तो आने वाली जनरेशन्स को देश से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं अपने देश में ही रह करके वो देश का मान और सम्मान बढ़ाएंगे। एक अकेला मोदी थक जाएगा, पर हम सब मिलकर के जब उनकी टीम बन जाएंगे तो ये देश सच मानिए खूब आगे बढ़ेगा। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आज SRCC में आकर के। अजय सर कह रहे थे कि भी आपके ऊपर कुछ हमला हुआ हमें। सर मुझे तो तूफानों से जूझने की आदत है। मैं जब डूसू प्रेसिडेंट थी तो हम लोग एक प्रदर्शन कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, तो मॉरिस नगर चौक पे हमने कुछ पुतले जलाए। अब मैं प्रेसिडेंट थी तो तिल्ली मुझे ही लगानी थी। तो क्या किया किसी समझदार व्यक्ति ने कि भी पुतले फूकने हैं, तो उसे मिट्टी का तेल तो मिला नहीं, केरोसिन तो मिला नहीं, उसने पेट्रोल लग के डाल दिया। और जैसे ही तिल्ली लगाई, धुड़ुम करके आग उठी और पूरा मेरा चेहरा जल गया। और लगभग 1-1.5 महीना पूरा मुझे उसको फेस करना पड़ा। तब भी मैं कॉलेज की स्टूडेंट थी, यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट थी, छोटी थी, पर फिर भी लगता था कि नहीं, रुकना नहीं है, चलते रहना। आज तो इतनी बड़ी ताकत दिल्ली की जनता, उनका प्यार और स्नेह और आशीर्वाद मेरे साथ है। आप सब ने जो मुझे दिल्ली की बागडोर सौंपी है, जो जिम्मेवारी दी है, तो आज तो मैं शक्तियों का अंबार हूँ। तो किसी भी असुरी शक्ति से डरने वाली मैं नहीं हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।